तो YRF की मर्दानी 3 का ट्रेलर आ गया है और यकीन मानिए ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं होने वाली। ट्रेलर देखे तो यही लग रहा है कि इसमें एक बहुत ही गहरा, बहुत ही परेशान करने वाला राज छिपा है। इसको सुलझाना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए मिलकर इस ट्रेलर की पर्दे खोलते हैं और देखते हैं कि शिवानी शिवाजी रॉय इस बार आखिर किसके सामने खड़ी है। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक चीख से, और ये कोई ऐसी वैसी चीख नहीं है। ये वो आवाज है जिसमें डर है, बेबसी है, और ये आवाज हमें सीधा कहानी के सेंटर में, उस संकट में खींच लेती है। मतलब पहले सेकंड से ही टेंशन का मीटर 0 से सीधा 100 पर। और ये है इस कहानी का ग्राउंड जीरो, जगह बुलंदशहर। यहाँ एक अपहरण का मामला सामने आता है, पर ये सिर्फ कह सकते हैं एक और क्राइम फाइल नहीं है। नहीं, ये वो घटना है जो पूरे शहर में दहशत फैला देती है। और यही वो पहला धागा है जो एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 लड़कियों के गायब होने से। सुनने में एक नॉर्मल केस लगता है ना? पर बिल्कुल नहीं। ट्रेलर यहीं से ये साफ कर देता है कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, असलियत उससे कई ज्यादा डरावनी है। 93 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लड़कियों की तादाद है जो सिर्फ 3 महीनों के अंदर गायब हो गईं। सोचिए, ये आंकड़ा चीख कर कह रहा है कि ये किसी 1-2 मुजरिम का काम हो ही नहीं सकता। ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो शहर में ऑपरेट कर रहा है। और जानते हैं, शुरू में तो अधिकारियों ने भी इसे हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ये बस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम है, एक जिले तक ही सीमित है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि इस जुर्म की जड़ें एक शहर से कहीं आगे पूरे स्टेट में फैल चुकी थीं। मामला अब हाथ से निकलता जा रहा था। अब देखिए, जब मामला इतना बड़ा और पेचीदा हो तो कोई आम ऑफिसर तो काम नहीं कर सकता। यहाँ एंट्री होती है शिवानी शिवाजी रॉय की, और उन्हें कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं दिया जाता, मतलब सीधा एक्शन में। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और दांव पर क्या-क्या लगा हुआ है। बस ये एक लाइन शिवानी के कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। एकदम सख्त, बेबाक और सच उगलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उनका तरीका शायद हमेशा सही ना हो, लेकिन मकसद एकदम क्लियर है। उन्हें रिजल्ट चाहिए, बस। और आते ही शिवानी पूरे एक्शन मोड में है। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई लंबी चौड़ी मीटिंग्स नहीं। प्लान एकदम सीधा है। स्टेप 1, पिछले 3 महीनों में गायब हुई सारी लड़कियों की लिस्ट निकालो। स्टेप 2, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर चेक पोस्ट लगाओ। स्टेप 3, शहर का कोना कोना छान मारो। और स्टेप 4, उसे ढूंढो। हर कदम एकदम नपातोला, हर फैसला फास्ट। कहते हैं ना, एक दमदार हीरो को टक्कर देने के लिए एक उतना ही दमदार विलेन भी चाहिए। और यहाँ शिवानी के रास्ते में जो खड़ी है वो है अम्मा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरी साजिश का सेंटर पॉइंट है। और ये कोई छोटी मोटी क्रिमिनल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अम्मा के बारे में जो बातें पता चलती हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुसुमपुर से भिखारियों का एक पूरा माफिया चलाती है। कम से कम 1000 बच्चों को अगवा कर चुकी है। ये सब सुनकर समझ आता है कि शिवानी का सामना किसी एक क्रिमिनल से नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान से है जिसने अपना पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। और यहीं पर केस एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। पता चलता है कि अम्मा की डिमांड इस बार कुछ अलग है। उसे खास तौर पर गरीब घरों की 8 या 9 साल की लड़कियां चाहिए। लेकिन क्यों? इस अजीब सी डिमांड के पीछे का राज क्या है? अब ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं रह गया है। तो अब कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये मामला भीख मंगवाने या ट्रैफिकिंग से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे एक ऐसा मकसद छिपा है जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। और फिर मिलता है केस का सबसे बड़ा और सबसे अजीब क्लू, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या है? ये क्या कोड वर्ड्स हैं? कोई ब्लड ग्रुप है या कुछ और ही है? जो भी है, एक बात तो साफ है, लड़कियों को किसी बहुत ही खास और शायद बहुत ही भयानक मकसद के लिए चुना जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। ट्रेलर हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जो दिमाग में घूमता रहता है। अगर ये भिखारी, माफिया और तस्करी से भी बड़ा कुछ है, तो आखिर ये है क्या? इन लड़कियों को पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पर क्यों चुना जा रहा है? तो अब शिकार शुरू हो चुका है। पर यह लड़ाई सिर्फ शिवानी वर्सेस अम्मा की नहीं है।
नहीं, ये एक अकेली ईमानदार ऑफिसर की जंग है उस पूरे करप्ट, उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जिसे अम्मा जैसे लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। ये है अम्मा की दुनिया का सच। उसकी नज़र में हर वर्दी बिकाऊ है, हर वर्दी की एक कीमत होती है। पुलिस वाले हफ्ता वसूलते हैं और कानून के रखवाले ही उसके जुर्म में पार्टनर हैं। और शायद यही वो घमंड है जो उसे इतना बेखौफ और इतना ताकतवर बनाता है। लेकिन अम्मा एक चीज भूल रही थी। ये है शिवानी का मुंह तोड़ जवाब। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है जो हफ्ता लेता है, वो कॉप है जो अपराधियों को काटती है। ये लाइन शायद इस पूरे टकराव का सबसे पावरफुल मोमेंट है। और जब सिस्टम वाला दांव नहीं चलता तो अम्मा इस लड़ाई को पर्सनल ले जाती हैं। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, अब ये शिवानी की जान का सवाल बन गया है, क्योंकि दुश्मन अब उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और ट्रेलर खत्म होता है इस लोरी पर, आजा निंदिया रानी। एक कितनी मीठी, कितनी मासूम सी धुन जो एक बेरहम अपराधी के इरादों के साथ मिलकर बहुत बहुत डरावनी बन जाती है। और ये हमें बस एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है, इस कहानी का अंजाम आखिर कितना भयानक होने वाला है।